बंगाल में नमाज और अजान पर लगा बड़ा ब्रेक। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन। बंगाल में हुआ योगी मॉडल लागू। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि पूरा सिस्टम बदलने का दावा भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं जिसने पूरे बंगाल में सियासी तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। सड़कों पर नमाज, धार्मिक जुलूसों से जाम और साथ ही साथ लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था का मॉडल बताती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी कटाक्ष करते हुए कह रही है कि सीधा ध्रुवीकरण का एजेंडा बीजेपी निभा रही है। नमाज और अजान को लेकर क्या निर्देश जारी हुए हैं, क्या कुछ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिए हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस खबर में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, सड़क पर नहीं होगी नमाज, लाउडस्पीकर की आवाज भी लगाम। बंगाल में नई सरकार ने बदले नियम। अगला हेडलाइन देखिए, योगी मॉडल की झलक। सड़कों पर नहीं होगी धार्मिक गतिविधि, लाउडस्पीकर की आवाज पर भी कंट्रोल। सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी की योगी जैसी शक्ति। अब अगला हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल, अब से सड़कों पर नमाज पढ़ने की नहीं मिलेगी इजाजत। एक और हेडलाइन में आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा रही हूं जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी कट्टरपंथियों पर सख्त, लाउडस्पीकर और सड़क नमाज पर नए निर्देश जारी। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही पुलिस अफसरों के साथ पहली बड़ी बैठक की और वहीं से बड़ा संदेश दे दिया। सभी हेड मैंने आपको बारी बारी से दिखाया कि किस तरह की खबरें चली और किस तरीके के निर्देश अजान और लाउडस्पीकर को देकर उठ रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि बंगाल में सत्ता में आते ही क्या धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, क्या धर्म की राजनीति वाला कार्ड बंगाल में खेला जा रहा है। यहां तक सोशल मीडिया पर यह भी आरोप है कि क्या एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए ये सभी निर्देश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती हूं, हाई लेवल की मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क पर नमाज या धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर ट्रैफिक जाम करने पर भी सख्त रोक लगाने को कहा गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कानून सभी एक समान लागू हो। यही नहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक तस्वीर भी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी कुर्सी पर भगवा तौलिया लगाकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को कुछ लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को सीधा योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि बंगाल में अब योगी स्टाइल प्रशासन शुरू हो गया है, जबकि विपक्ष साफ साफ इसको कह रहा है कि यहाँ पर अब धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह है, उन्होंने खुलकर सड़क पर नमाज को लेकर बयान दे दिया। क्या कुछ अर्जुन सिंह जो है बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़िए लेकिन सड़क पर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि नई सरकार सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक जवाबड़े और साथ ही साथ ट्रैफिक बाधा को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। ये बीजेपी की साइड से कहना है। वहीं टीएमसी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति ये कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को परेशान कर रहे हैं। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कहा कि धर्म के नाम पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मामला सिर्फ लाउडस्पीकर और नमाज तक सीमित नहीं है। नई सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कई और बड़े फैसलों के संकेत दिए हैं। सरकार ने मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान भी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीमावर्त इलाकों में जो है निगरानी बढ़ाई जाएगी, ये भी निर्देश दिया गया है और बिना अनुमति चल रहे पशु बाजारों पर भी कार्रवाई होगी, ये निर्देश भी लागू हुआ है। बीजेपी लंबे समय से जो है मैं आपको बता दूं टीएमसी पर पशु तस्करी नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है और अब सत्ता में आने के बाद जो है बीजेपी सरकार इस पर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक पता चला है पत्थरबाजी और चुनाव बाद हिंसा पर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों पर जो है सख्त कार्रवाई होगी, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किए जाए, ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा के पुराने मामलों को दोबारा खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यानी नई बीजेपी सरकार अब पुराने मामलों की फाइल भी खोलने जा रही है और क्या क्या निर्देश दे रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। 2021 और 2024 के चुनावों के बाद दर्ज हिंसा और महिला अपराध के मामलों में दोबारा
जांच हो सकती है, ये बताया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। सरकार का दावा है कि कई शिकायतें सिर्फ जीडी में दर्ज करके छोड़ दी गई, लेकिन अब हर केस की जांच होगी। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में निर्देश दिया गया है वो ये है कि लाउडस्पीकर और नमाज पे जिस तरीके से ब्रेक लगाया गया है उसको सोशल मीडिया पर लोग उठाते हुए कह रहे हैं कि सीएम शुभेंदु अधिकारी धर्म की राजनीति वहां पर कर रहे हैं और धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल शुरू हो गया है, जिसको लेकर टीएमसी कह रही है कि जो लोग अधिकारी चुनाव में लिप्त थे उनको प्रमोशन मिल रहा है। चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जो मैंने आपको कल ही बताया था। वहीं चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर आईएएस सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिसको टीएमसी कह रही है कि ये उनको प्रमोशनल गिफ्ट मिला है। विपक्ष अब इन नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी कह रहा है कि अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। बंगाल में सबसे बड़ी बहस जो है यही है कि क्या वाकई बंगाल में योगी मॉडल लागू होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार तुलना हो रही है। कोई कह रहा है कि बंगाल में पहली बार सख्त कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये लोग बीजेपी के समर्थक है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि धर्म की राजनीति खेली जा रही है। लेकिन बीजेपी समर्थक का दावा है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था और अब वही बदलाव जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। वहीं टीएमसी शुरू से कह रही है कि हमारे नहीं, हमें हराया गया है। लाउडस्पीकर पर जो रोक है, सड़कों पर नमाज पर जो सख्ती है, मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, हिंसा के पुराने मामलों की जांच और साथ ही साथ प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ संकेत दे दिया कि बंगाल की राजनीति और प्रशासन अब नए रास्ते पर चलने वाला है और किस तरीके से वो रास्ते पर चल रहा है ये मैं आपको जानकारी भी दे रही हूँ। अब देखना ये होगा कि ये सख्ती जो है कानून व्यवस्था मजबूत करती है या फिर बंगाल की राजनीति में जो है नया टकराव पैदा करती है, क्योंकि नया टकराव जो पैदा हो रहा है वो यही हो रहा है कि टीएमसी अब इस निर्दोषों जो निर्देश जारी किए हैं शुभेंदु अधिकारी ने उस पर सवाल उठा रही है कि शुभेंदु अधिकारी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे, कोई जनता के लिए एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और साफ तौर पर टीएमसी का ये कहना है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम जो सब मिलजुल कर बंगाल में रहते हैं उनको अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं कि नमाज पर ब्रेक, लाउडस्पीकर पर ब्रेक, तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एक विशेष समुदाय को कैसे परेशान किया जाए, इस तरीके के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये टीएमसी का कहना है और सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चल रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो निर्देश मैंने आपको बताया कि क्या क्या निर्देश सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपना पद संभालते ही ले लिए हैं। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने की ये सारी प्रोसेस है कि हम बंगाल को मजबूत करेंगे और कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे। तो जिस तरीके के निर्देश उन्होंने जारी किए मैंने आपको सारे बताए। तो आपकी राय क्या है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि जो निर्देश सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में लागू करने के निर्देश दिए हैं वो क्या वाकई कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की बात है, या फिर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी पर और पूरे भारतीय जनता पार्टी पर कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, तो क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा कि क्या कुछ लग रहा है आपको सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस निर्देश से। आपकी जो भी राय है कमेंट में आपका स्वागत है, जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।